स्टे हम्बल और यू विल बी हम्बल्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, बहुत पुरानी कहावत है। हमारी लाइफ में ह्यूमिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत भी है और सिग्निफिकेंस भी है। आप किसी भी बड़े अभिनेता, बड़े लीडर, बड़े बिजनेस लीडर, बड़े पॉलिटिशियन को उठा के देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स हैं, रतन टाटा हैं, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं। एक चीज जो सब में कॉमन है वो है ह्यूमिलिटी, और वो ह्यूमिलिटी ही इन लोगों को महान बनाती है। सो द कोटेशन विच आई हैव फॉर टुडे फॉर ऑल ऑफ यू, वी कम नियरेस्ट टू द ग्रेट व्हेन वी आर ग्रेट इन ह्यूमिलिटी। मैं अब आपको एसे राइटिंग के परस्पेक्टिव से ये बताना चाहता हूं दैट पीपल इन न्यूज, है ना, पीपल इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज जैसे हम कहते हैं, कैसे हम पीपल इन न्यूज इनका एग्जाम्पल इस्तेमाल करके अपने एसे में इंट्रोडक्शन स्टेज में डाल सकते हैं, इनकी स्टोरीज को एज एन एनेक्डोट यूज कर सकते हैं, या रियल लाइफ स्टोरी का इस्तेमाल करके अपने एसे के आर्ग्यूमेंट को और सब्सटैंटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है कुबेर और मैं आपका अपना चाहिता टीचर फॉर आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एसे राइटिंग। तो आज का क्विक शॉर्ट वीडियो इस पर्टिकुलर कोटेशन से रिलेटेड आपके साथ मैं 3 पर्सनालिटीज की बात करने वाला हूं जिनके बारे आप जानते हैं और जो न्यूज में रह चुके हैं। एक मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर स्वाति मोहना के बारे। ये नासा में काम करते हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, नासा में काम करते हैं। इनके बारे आपने कब सुना होगा? इनके बारे आपने सुना होगा नासा का जो 2020 का मार्स परसेवरेंस मिशन हुआ था, जो रोवर लैंडिंग हुआ था, उसमें ये गाइडेंस और कंट्रोल ऑपरेशन लीड थे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। लेकिन इतनी ज्यादा अटेंशन और इतनी प्रशंसा मिलने के बावजूद भी डॉक्टर स्वाति मोहन ने यह कहा कि यह मेरा इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, यह टीम एफर्ट है। एक अच्छे लीडर, एक महान व्यक्ति की पहचान किस बात से होती है? वो कभी भी जब बहुत बड़ी विक्ट्री होगी या कुछ बहुत सेलिब्रेशन वाला मौका होगा, वो हमेशा उसका श्रेय, उसका क्रेडिट खुद नहीं लेगा, दूसरों को देगा, अपने टीममेट्स को देगा। इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया अपने कॉलीग्स को, उनके एफर्ट्स को, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करा कि अगर वो ना होते तो शायद ये मिशन मुमकिन ना होता, वो ना होते, अगर टीम ना होती तो ये मिशन मुमकिन ना होता। यानी कि इस मिशन को पर्सन सेंट्रिक नहीं रखा कि अरे मैं ही था तो ही ये मिशन हो पाया। जब कभी हमारे लाइफ में मैं आ जाता है कि भाई मैं ही हूं जो सब कुछ कर सकता हूं, तब सोचिए कि आपका डाउनफॉल शुरू होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ही ऐसे अपने टीचर के फेवरेट स्टूडेंट हैं या अपने बॉस के फेवरेट एम्प्लॉय हैं, लेट मी टेल यू समथिंग विच इज वेरी वेरी ब्लंट, दैट यू आर डिस्पेंसिबल। और ये मत सोचिए कि आप ही हैं तो सब कुछ काम कर सकते हैं। यू आर डिस्पेंसिबल, यू आर रिप्लेसेबल, राइट? सो डॉक्टर स्वाति मोहन, उन्होंने अपने इस कंट्रीब्यूशन के जरिए यह भी शोकेस करा कि देखिए मेरी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो कुछ भी ना होती अगर मेरे को मेरी टीम और मेंटर से सपोर्ट ना मिलती। और उन्होंने क्या क्या चीजें लर्न करी इस पूरे प्रोसेस में, इवन इन द फेस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, उन्होंने आगे लर्निंग करना बंद नहीं करा। सो देयरफॉर ह्यूमिलिटी रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अ ट्रू ग्रेटनेस। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम इसरो के साथ भी अप्लाई करके देखें, चंद्रयान के मिशन के साथ, तो क्या आप सोचिए जरा इस बात को, क्या वो भी ह्यूमिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता? चंद्रयान 2 फेलियर हुआ, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ। डज दैट मीन कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ है तो आने वाले हर एक मिशन सक्सेसफुल होंगे? दे विल बी डाउनफॉल, दे विल बी सक्सेस, दे विल बी फेलियर्स, दे विल बी सक्सेस। लेकिन what is important is that you keep on learning from your mistakes and even from your success stories, but very important to be humble. It is the humility which makes you great. देन सेकेंड एग्जाम्पल मैं लूंगा आपके फेवरेट फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी का। मेसी 2022 का वर्ल्ड कप, फीफा कप, आप सबने देखा होगा, सब जानते होंगे। लेकिन अब मेसी, इतना इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था इस वर्ल्ड कप में, वो फाइनल मैच में, लेकिन उन्होंने भी पूरा का पूरा श्रेय अपने आप में नहीं लिया। उन्होंने अपने टीममेट्स के रोल को, अपने कोचिंग स्टाफ के रोल को, अपने सपोर्ट स्टाफ के रोल को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। So he wasn't somebody who was basking only in personal glory. उनका जो डिमिनर था पोस्ट मैच इंटरव्यूज में या पब्लिक अपीयरेंसेस में, ऑफ द पिच, ऑफ द ग्राउंड,
वहां पे ये रिफ्लेक्ट होता था कि ये इंसान अपने आप के बारे बहुत अवेयर है, इनके गुड इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं, और ये हमेशा कहीं पे भी जाते थे अपनी एफर्ट नहीं लेकिन कलेक्टिव एफर्ट के बारे एम्फसाइज करते थे सक्सेस के पीछे। अब स्पोर्ट्स है, बॉलीवुड है, यूपीएससी है ना, आमतौर पे आपको फेम मिलता है तो आप बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, अपुनिच भगवान है, मैं ही भगवान हूं, है ना, और आपको लगता है कि आपके अलावा तो दुनिया चलने नहीं वाली है, कि भाई आप हो तो ही सब कुछ होगा। लेकिन इस फेम भरी दुनिया में, इन्फ्लुएंसर भरी दुनिया में मेसी का अप्रोच क्या रहा? उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने सपोर्टर्स को थैंक करा, उन्होंने अपने यंग फैंस के साथ एंगेज करा, 2 जनरेशंस को वो इंस्पायर करते आए हैं फुटबॉल में, लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते आए हैं वो फुटबॉल में, और उन्होंने अपने एफर्ट से ज्यादा दूसरों के एफर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया, और तो और सिर्फ अपने टीममेट्स नहीं लेकिन अपने ओपोनेंट्स को भी थैंक करा। आप अगर कोई कंपटीशन में हो, कोई गेम खेल रहे हो, कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, आप अपनी टीम के लिए तो ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड रखोगे कि भाई आपका टीम वर्क था, कलेक्टिव एफर्ट था। हाँ, वो ठीक है कि आपको मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज मिल गया, लेकिन ये मत भूलिए कि जो आपको ओपोनेंट है, अगर आपको ओपोनेंट ना होता तो शायद आपके अंदर आपका बेस्ट ना आ पाता। सो हैड इट नॉट बीन फॉर योर ओपोनेंट, यू वुडंट हैव बीन एंजॉयिंग द मोमेंट ऑफ ग्लोरी। तो इसीलिए लियोनेल मेसी ने अपने ओपोनेंट का, ऑपोजिशन टीम का भी बहुत शुक्रगुजार रहे। देन रॉजर फेडरर रिटायर हो चुके हैं 2 साल से, 2022 में हो गए थे, लेकिन रॉजर फेडरर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल, कितना पैसा कमाया इन्होंने, बहुत पैसा कमाया है टेनिस में। रॉजर फेडरर थ्रू आउट हिज करियर कितने सारे मैचेस जीते, कितने सारे मैचेस हारे, लेकिन अपने ओपोनेंट्स के लिए इज्जत नहीं छोड़ी, हमेशा रिस्पेक्ट करते रहे अपने ओपोनेंट्स को। उन्होंने कभी भी अपनी विक्ट्रीज के बारे बोस्ट नहीं किया, यहां तक कि जो क्रिकेट गॉड है, क्रिकेट ग्रेट सचिन तेंदुलकर, वो भी कितने बड़े फैन हैं रॉजर फेडरर के, और वो हमेशा अपनी डिफीट में भी कुछ ना कुछ सीखते ही थे, हमेशा अपनी डिफीट को भी बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि बस पागल हो जाओ, गुस्से में आके टेनिस का रैकेट तोड़ दो, नहीं। अग्रेशन इज समथिंग गुड जो कि स्पोर्ट्स में आता है, अग्रेशन होना भी चाहिए, लेकिन हारने पे अग्रेसिव होना या आप किसी को गाली निकाल रहे हो या किसी को मार पीट रहे हो, वो बात सही नहीं है। तो ये ह्यूमिलिटी ही तो थी उनकी, जिन्होंने उन्हें अलाउ किया कि वो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बाकी प्लेयर्स के साथ बना सके, और उन्होंने दुनिया भर में, टेनिस जगत में क्या, दुनिया के पूरे स्पोर्ट्स जगत में कितनी इज्जत और इंस्पिरेशन पाई। और उनकी जो रिस्पेक्ट है फॉर अदर, from whether it is tennis or whether it is some other sport, that exemplifies कि कैसे true greatness is linked with humility. Sports हमें सिखाता है। This has been the season of sports. Paris Olympics में कितना कुछ हमने देखा, विनेश फोगाट के बारे में एक वीडियो बनाया था, मनु भाकर के बारे हमने बात करी, नीरज चोपड़ा के बारे हमने देखा। स्पोर्ट्स से बहुत कुछ हम सीखते हैं, एंड इफ देयर इज वन थिंग जो कि हमको बहुत अच्छे प्लेयर्स सिखाते हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे वो रॉजर फेडरर है, लियोनेल मेसी है, वो है ह्यूमिलिटी। फेडरर की ह्यूमिलिटी हैज आल्सो मेड हिम अ रोल मॉडल बियॉन्ड द स्पोर्ट ऑफ टेनिस। तो ही इज एडमायर्ड नॉट जस्ट फॉर द स्किल्स ऑन द कोर्ट बट आल्सो फॉर द कैरेक्टर एज अ पर्सन ऑफ द फील्ड जो कि वो कैरी करते हैं। तो उनकी लेगेसी इज नॉट डिफाइंड बाय द टाइटल्स ही वॉन इन हिज लाइफ बट बाय द ग्रेस एंड ह्यूमिलिटी विद व्हिच ही हैज कंडक्टेड हिमसेल्फ, which shows that greatness is as much as about how you carry yourself as it is about what you achieve. Even after reaching the pinnacle of tennis, रॉजर फेडरर ने कंटिन्यूसली अपनी गेम को इंप्रूव करने के बारे ही सोचा। उन्होंने कभी भी पास्ट विक्ट्री या पास्ट लॉरेल्स जो थे उस पर रिलाई नहीं किया, हमेशा कैसे वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं वो ही उन्होंने अचीव करने की कोशिश करी, जो कि एक हॉलमार्क है एक ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन का, एक ग्रेट पर्सन का रादर आई वुड से, और ये हॉलमार्क है ह्यूमिलिटी का। तो यानी कि अगर आप विलिंग हैं टू लर्न, टू अडैप्ट, टू ग्रो, डिस्पाइट के भी आपने बहुत महारत अचीव कर चुके हैं, ये हाईलाइट करता है कि कैसे ह्यूमिलिटी कंटिन्यूस ग्रेटनेस ड्राइव करता है। तो दोस्तों ये 3 स्टोरीज हैं, ये 3 स्टोरीज को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बार और ये वीडियो देख रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। ऐसे की वैल्यूएशन मेरी तरफ से की जाएगी। बहरहाल आपको ये भी बता दूं कि आप 2025 के अगर एस्पिरेंट हैं तो दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच चल रहा है नीव का। नीव जैसे कि आप जानते हैं फाउंडेशन, और हालांकि यहां पे प्राइस आप देख रहे हैं 8100 का, लेकिन इसमें काफी कुछ ऑफर किया जा रहा है आपको इसमें 46
मॉडल एसेज अलॉन्ग विद वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि फिलोसफिकल एसेज होंगे। और तो और यहां पे आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा, टेस्ट के भी आपको मॉडल एसेज मिलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा 2019 से लेके 2023 तक का। एंड उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स की क्लासेस भी आपको इसमें देखने में मिलेंगी। कंटेंट के साथ साथ मेंटरशिप, मेन फीचर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का है मेंटरशिप। कितने मर्जी बार आप चाहें तो मेरे साथ कॉल पे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम आपको इस फाउंडेशन बैच में मिल रहा है। और यदि जैसे आपको मैंने बोला, अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि आपने एसए की इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, आप इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो ये कोर्स योद्धा जो कि यूपीएससी एसए टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2 सेक्शनल टेस्ट और 2 एफएलटीज ये हो चुके हैं। अब इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि आप एक सेक्शनल टेस्ट में एक टॉपिक को करोगे, एफएलटी में 2 टॉपिक करोगे, लेकिन जो बाकी के टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपने ऐसे नहीं लिखा, उन टॉपिक्स का भी मॉडल ऐसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें केवल कंटेंट आपको मिलेगा मॉडल एसेस का, अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन, वीडियोस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेंटरशिप और वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं फॉर एसए टेस्ट सीरीज, तो ये सूरमा कोर्स है विच इज प्राइस्ड एट 4500। एंड अगेन इसमें और योद्धा में जो डिफाइनिंग फीचर है, जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है, वो है मेंटरशिप का। बाकी दोस्तों फ्री में जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो तो यूट्यूब पे आते रहेंगे। एसए मेड इजी सीरीज जो एक हमारा चैनल है, जो हमारे स्लीपी क्लासेस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ्री वीडियोस उसमें ऑलरेडी आपको देखने को मिलेंगे। हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई जानकारी लेने के लिए 1800890343 पे कॉल करें और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।